आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 11वीं पास करने के लिए और कक्षा 12वीं में आने के लिए। और कक्षा 12वीं के अंदर क्लास 12th के अंदर इको की 2 बुक है, एक का नाम है इंडियन इकोनॉमी और एक का नाम है मैक्रो। तो बेटा मैक्रो बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बेटा पहले आपको इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगी। बिना किसी देरी के चलिए क्लास को करते हैं प्रारंभ। बेटा चैप्टर नंबर 1 है हमारा ये, और पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लीव बर्थ। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। What percentage of the working population was engaged in the secondary sector at the time of independence? बेटा जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे, बेटा चैप्टर नाम क्या है बेटा? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कितनी जनसंख्या क्या है वर्किंग थी? तो बेटा 10% थी। कितनी थी बेटा? 10%। और मोस्टली उस टाइम बेटा जो लोग थे बेटा किस सेक्टर पे निर्भर थे बेटा? प्राइमरी सेक्टर पे। किस पे निर्भर थे बेटा? प्राइमरी। तो आपको बता बेटा प्राइमरी में किस पे ध्यान दिया जाता है बेटा? एग्रीकल्चर पे। किस पे ध्यान दिया जाता है? एग्रीकल्चर पे। और सेकेंडरी में क्या है बेटा? इंडस्ट्री। और थर्ड सेक्टर है उसका नाम क्या बेटा? टर्शरी। और टर्शरी में बेटा किस पे ध्यान दिया जाता है? सर्विस सेक्टर। किस पे ध्यान दिया जाता है? सर्विस सेक्टर। What is the meant by export surplus? जब बेटा क्या हो बेटा? इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आप अपने देश में क्या है बेटा? सामान कम मंगा रहे हो और भेज ज्यादा रहे हो। आई से क्या है बेटा? इंपोर्ट। ई से क्या है बेटा? एक्सपोर्ट। जब बेटा आपका एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा और इंपोर्ट क्या होगा? कम, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। Which scholars estimated Indians national income during colonial rule? बेटा वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बेटा नेशनल इनकम को क्या बेटा मेजर करने के लिए क्या बेटा प्रयास किया था या ट्राई किया था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? द फॉलोइंग स्कॉलर एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम। बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बना था बोर्ड एग्जाम में इसी से कि इनमें से कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन अ एस्टिमेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? तो बेटा ये व्यक्ति क्या थे बेटा जिन्होंने क्या बेटा नेशनल इनकम मेजर करने के लिए क्या बेटा ट्राई किया था? दादा भाई नौरोजी, जिसे बेटा ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। ये बेटा क्या है? वो इकोनॉमिस्ट है, वो स्कॉलर है जिन्होंने क्या बेटा ट्राई किया था नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए। द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। बेटा सबसे पहले इंडिया के अंदर नेशनल इनकम एस्टिमेट किसने किया था बेटा? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था बेटा? 1876। और इनकी बुक का नाम क्या था? द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल। द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट वाज मेड बाय वीके आरवी राव। और बेटा साइंटिफिक तरीके से बेटा मेजर किसने किया था बेटा? वीके आरवी राव ने। बेटा कब किया था? 1931 में। दादा भाई नौरोजी एस्टिमेट द नेशनल इनकम एट। बेटा दादा भाई नौरोजी ने बेटा जो एस्टिमेट की थी नेशनल इनकम, तो उन्होंने कितनी की थी बेटा? 340 करोड़ एंड द पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति की इनकम कितनी है भारत में? 20 रुपए थी उस टाइम 1876 के अंदर। और टोटल हमारी नेशनल इनकम कितनी बेटा? 340 करोड़। और जो बेटा वीके आरवी राव ने की थी बेटा, तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम कितनी निकाली थी बेटा? इन्होंने बेटा 931 में पर कैपिटा इनकम कितनी निकाली थी? 62 रुपीज निकालती बेटा। कितनी निकालती? 62 रुपीज।
और दादा भाई ने निकाली थी बेटा 20 और वी के आर राव ने कब निकाली थी बेटा 1931 में और कितनी निकाली थी बेटा 62 रुपीज। When did the famine occur in बंगाल? बेटा बंगाल में बहुत बड़ा फैमिन पड़ा था जिस कारण क्या बेटा उधर की एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्या डिस्ट्रॉय हो गया था और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस एंड बेटा मैनी क्राइसिस आ गए थे और जिस कारण बेटा इस फैमिन को क्या है बेटा मेजर फैमिन कहा जाता है। बेटा कहाँ आया था ये? बंगाल में आया था और उसको बेटा एक व्यक्ति ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और उस बुक का नाम क्या था बेटा? पॉवर्टी एंड फैमिन्स। और बेटा ये बुक के राइटर कौन है बेटा? ऑथर कौन है बेटा? अमर्त्य सेन। बेटा कौन है बेटा? अमर्त्य सेन। और बेटा इनकी बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड फैमिन। When did the Suez Canal open? बेटा एक टाइम बाद क्या है बेटा स्वेज कैनल को क्या है बेटा बंद कर दिया गया था। अब बेटा मान लो बेटा ये क्या है? स्वेज कैनल है। अब बेटा ये क्या कर दिया? बंद कर दी। अब बेटा हमें सीधा रास्ता था ये, अब हमें क्या है बेटा ऐसे घूम के इंडिया में आना पड़ रहा था, मतलब ट्रेड करने के लिए बेटा इतना लॉन्ग रूट हो गया था। तो बेटा ये स्वेज नहर क्या है दोबारा रीओपन हुई थी बेटा, कब हुई थी? 1869 में। तो बेटा स्वेज कैनल कब ओपन हुई थी बेटा? 1869 में। कब हुई थी बेटा? 1869 में। When did the Battle of Plassey take place? बेटा बैटल ऑफ प्लासी कब हुई और कहां हुई? बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों थी बेटा? बेटा 1756 के अंदर एक कांड होता है बेटा जिसे बेटा एक कांड होता है। उस कांड के अंदर क्या होता है बेटा? जो नवाब थे बंगाल का, जो नवाब था जिनका नाम क्या था बेटा? सिराज उद दौला। क्या नाम था बेटा? सिराज उद दौला। भैया इन्होंने बोला कि आप हमारे एरिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप हमारे एरिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा भैया? टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अंग्रेज अच्छा टैक्स देना पड़ेगा। और जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है घेराबंदी या किलेबंदी। क्या बेटा? किलेबंदी। बेटा ये क्या कर रहे थे? किलेबंदी कर रहे थे बंगाल के अंदर। तो सिराजुद्दौला ने बोला आप एज अ गेस्ट और एज अ ट्रेडर बन के आए हो, आप एज अ ट्रेडर रहिए और आप अगर हमारे एरिया में ट्रेड करोगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और जो आपने फोर्टिफिकेशन किया इसको अभी के अभी बंद करो। और बेटा इसने क्या है बेटा 22 अंग्रेज ऑफिसर को एक कमरे में क्या है बेटा बंद कर दिया और ऑलमोस्ट बेटा सारे क्या है बेटा ऑन द स्पॉट क्या है डेड हो गए। पर बदकिस्मती से एक बच गया और उसने जाके मुखबरी टेक दी, महाराज अंग्रेज लॉर्ड इसने बहुत हमारे को साथ अन्याय किया है, इसने हमारे को कमरे में बंद कर दिया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। बेटा फिर फाइनली 1757 23 जून को बेटा एक लड़ाई का आगाज होता है जिसका नाम रखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। वहां पर बेटा कौन मिलता है प्लासी में? प्लासी एक प्लेस है, ठीक है बेटा। वहां पे कौन मिलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल की तरफ से नवाब कौन थे बेटा? सिराज उद दौला। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा युद्ध होता है, ये बैटल होती है जिसके अंदर क्या है बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है बेटा विन होती है और विक्ट्री पाने के बाद क्या है बेटा पूरे बंगाल पे क्या है इनका ऑक्यूपाई, इनका रूल हो जाता है। और जिसके बाद इन्होंने बेटा पूरे बंगाल के अंदर अपना क्या है बेटा रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी, बक्सर के वॉर के बाद इन्होंने क्या बेटा दीवानी भी इनके पास आ गई थी। दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है बेटा। इनके पास रेवेन्यू सिस्टम की क्या आ गई थी? पावर आ गई थी बेटा। अब क्या ये खुद क्या है बेटा नवाब नहीं चाहते क्योंकि जो नवाब रख रहे हैं वो नवाब क्या है बेटा 2 महीने 3 महीने वफाद रहते, 2-3 साल वफाद रहते थे, फिर दगाबाजी करते। अब ये क्या है खुद बंगाल के नवाब बन गए। ये बेटा नवाब को क्या है नवाब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नवाब, ठीक है बेटा। तो बैटल ऑफ प्लासी आई थिंक यू विल वेरी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं आगे। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन जून 23 इन 1757। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड आफ्टर दिस वॉर। इसके बाद ये क्या है बेटा फाउंडेशन बढ़ गई थी ब्रिटिश रूल की। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा 100% बेटा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेटा आपके 6 मार्क्स के अंदर आता है।
ठीक है बेटा। तो डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन को समझना है बेटा, जहां आपको समझ में ना है आप वहां क्या है बेटा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और फिर बाद में आपको क्या है उसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा जब आजाद हुए थे हम, तब हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग है, मतलब नीचे दी गई है। बेटा क्या कंडीशन रही होगी? बेटा 1916 के अंदर, 1916 के अंदर $1 मतलब डॉलर कम था, हमारे रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। कितने के बराबर था बेटा? 16 रुपए के बराबर था। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि अगर आप 16 रुपए $1 के बराबर था, कितने के बराबर था बेटा? $1 के बराबर। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बेटा कितना हो गया था 1947 में? $1 ₹1 के बराबर हो गया था। बेटा शायद ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि भैया ये फायदा हुआ है या घाटा हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, अगर मान लो $16 लेके आ रहे हो आप, अगर आप $16 लेके आ रहे हो तो आप भारत के अंदर क्या ₹1 वाली टॉफी खरीद पाओगे। तो इस टाइम बेटा हमारी इंडियन करेंसी क्या थी बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्या थी बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब बेटा कहने का मतलब क्या है बेटा, हम ₹1 लेके जा रहे हैं, वहां पे से 16 टॉफी खरीद लाएंगे, तो हमारे रुपए की वैल्यू क्या थी? बहुत ज्यादा थी। पर आजादी के टाइम पे 1947 में 1947 में क्या हो गई थी बेटा? ये $1 ₹1 बराबर हो गया था, मतलब $1 ₹1 के बराबर हो गया था। और आज $1 बेटा 85 करोड़ है, 85 करोड़ है। तो बेटा अब क्या है बेटा कि आप 85 रुपये लेके जाओगे तो वहां पर क्या है बेटा एक आपको टॉफी मिलेगी। तो बेटा बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है। तो बेटा बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस का टाइम कैसा था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या बेटा? पूरी तरह से गतिहीन थी। मतलब बेटा विकास करना होता है, हर एक इकोनॉमी क्या बेटा ग्रोथ करती है, पर ये बेटा रीग्रोथ करी थी। मतलब रीग्रोथ का मतलब डिमनाइज हो रही थी, घटती जा रही थी। पूरी तरह से ग्रोथ क्या बेटा इनहेबिटेड हो गई थी, मतलब जो ग्रोथ है वो क्या बेटा पूरी तरह से रुक गई थी। Stagnant economy is one in which there is very little or growth in income। मतलब थोड़े बहुत ही क्या बेटा ग्रोथ हो पा रही थी। In 1947 and 1948 the per capita income in India was only 230 rupees। अब बेटा पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी? 230 रुपीज हो गई थी। बेटा 76 में कितनी बेटा पर कैपिटा इनकम? 20 रुपए। और बेटा इसको किसने करा था बेटा मेजर? दादा भाई नौरोजी ने। और 1931 में क्या बेटा पहली बार साइंटिफिक तरीके से मेजर नेशनल इनकम क्या एस्टिमेट की गई थी, और तब कितनी थी बेटा? 62 रुपीज। और अब कितनी हो गई बेटा? 230 रुपीज हो गई। बेटा ये पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, पर बेटा एक तरफ क्या होता है बेटा ग्रोथ हो रही थी, एक सोशल ग्रुप की क्या बेटा ग्रोथ हो रही थी। पूरी इंडिया के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी फार्मर हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा हम एग्रीकल्चर में क्या बहुत बैक होते जा रहे थे, बहुत पिछड़ते जा रहे थे। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग फैक्ट्स। 72% ऑफ कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। बेटा 72 नहीं, कम से कम 85% क्या थी बेटा हमारी पॉपुलेशन किस पे बेटा डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा जीडीपी में कितना था बेटा? 85% पॉपुलेशन लगी है, पर जीडीपी में ग्रोथ कितनी बेटा? सिर्फ हाफ। फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर सबस्टेंसेस वाज अचीव विद ग्रेट डिफिकल्टी। और बेटा फूड ग्रेन में भी क्या आ रही थी? डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने क्या पूरी तरह से हमारे को चूज के गए थे, पूरी तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करके गए थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्ड्स। और बेटा जो हमारी इंडस्ट्री थी वो क्या है बेटा? नाम बड़े दर्शन छोटे। मतलब बेटा इंडस्ट्री तो थी, पर बेटा वो इंडस्ट्री को वर्क करना नहीं आता। बेटा अब सेम बात बेटा, आपने क्या है बेटा किसी को मशीनें दे दी, पर मशीन चलाना नहीं सिखाया, तो उस मशीन को कोई फायदा नहीं है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग। लेक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। हमारे पास क्या है? कोई भी हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। डिपेंडेंस
ऑन फॉरेन कंट्रीज। हम बेटा आज भी, कड़वी है पर सच्चाई है बेटा, आपने देखा अभी एलपीजी के क्राइसिस हुए, हम बेटा किस पे डिपेंडेंट थे, अदर कंट्री पे डिपेंडेंट थे। बताओ बेटा जो एक नॉर्मल फैमिली की डिमांड है एलपीजी, वो भी क्या है बेटा हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम बेटा क्या थे, हम टोटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, फॉरेन करेंसी के ऊपर, फॉरेन कंट्री सॉरी। द प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज नेग्लिजिबल, मतलब बेटा नाम मात्र ही क्या होता है बेटा, मशीनों का प्रोडक्शन होता। हम मशीनों के लिए बेटा किस पर डिपेंडेंट थे बेटा, फॉरेन कंट्री पर। इक्वल टू सॉल्ट इन द पल्सेस, ठीक है बेटा, दाल में नमक के बराबर, मतलब प्रोडक्शन भी बेटा कितना हो रहा है हमारा मशीनों का, दाल में नमक के बराबर। डेडली पॉवर्टी बेटा, सकी सैया बहुत ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाता है। बेटा महंगाई इतनी चरम अवस्था पे पहुंच चुकी थी, आज जिस प्रकार बेटा महंगाई पहुंच रही है, बेटा जो ब्लैक से सिलेंडर खरीदते हैं बेटा 300 रुपये पर या 350 रुपये पर केजी क्या है बेटा, वो गैस को क्या है बेटा परचेज करने के लिए क्या है मजबूर है। और जिस कारण बेटा बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली के लोगों को क्या है बेटा गांव में शिफ्ट कर दिया, और वो यहाँ पर क्या है बेटा खुद अर्निंग कर रहे हैं और कैसे भी करके अपना गुजारा चला रहे हैं। सिर्फ एलपीजी के क्राइसिस के कारण अपनी फैमिली को उन्होंने काम भेज दिया बेटा, गांव भेज दिया। तो बेटा यहां पर बेटा इसी प्रकार की गरीबी थी, खाने तक के लाले पड़ चुके थे, दाने दाने के लाले पड़ चुके थे। इस प्रकार भारत के अंदर क्या थी बेटा, गरीबी थी। अंग्रेज इस हाल में भारत को छोड़ के गए थे। इन अ कंट्री विद अ मैसिव पॉपुलेशन लाइक इंडिया, बेटा भारत के अंदर पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और लार्ज सेक्शन वाज फिल्ड विद द पुअर पीपल हु ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा लोगों के पास काम ही नहीं है। बेटा एक नौकरी निकलती है उसके ऊपर बेटा 1000 लोग बैठे हैं। तो बेटा यही तो क्या है बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस लाते हैं, यही तो बेटा क्या लाते हैं, पॉवर्टी लाते हैं, यही तो बेटा क्या है ग्रोथ को इनहिबिटेट करते हैं। कुड नॉट इवन ऑब्टेन 2 स्क्वायर मील अ डे, बेटा 2 वक्त के खाने के भी क्या करते बेटा लाले पड़ रखे थे, 2 वक्त की रोटी के भी क्या है मोहताज थे भारत के अंदर लोग आजादी के समय। डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्री, और बेटा हम पूरी तरह से क्या है दे दीजिए, मतलब पूरी तरह से बेटा हम हर एक चीज से, खाने से लेकर पहनने से लेकर मशीन से लेकर हर एक छोटी सी लेकर बड़ी चीज के लिए हम बेटा किस पर डिपेंडेंट थे, अदर कंट्री पे डिपेंडेंट थे। अगर अदर कंट्री ने हमारे को सामान देने से मना करा तो हमारे भारत के अंदर वो चीज़ों का किसी प्रकार से बेटा सहायता नहीं मिल पा सकती, मतलब मार्केट में क्या है बेटा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। और बेटा अगर आप चाहते हो बेटा इसी चैप्टर को आगे आपको कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया, और अगर आप चाहते हो बेटा ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाए जाए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, तो बेटा फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।